बच्चों कल सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो फाइनल गुड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरी प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर फाइनल गुड्स वो होती हैं जिसको कंज्यूमर परचेज करता है, और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं जिसको प्रोड्यूसर परचेज करता है। तो आज हम कंज्यूमर गुड्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। सो मीनिंग तो इसका आपको क्लियर हो ही गया। कंज्यूमर गुड्स दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर satisfaction of human wants. Today we will do types of consumer goods. हाँ जी, कंज्यूमर किस टाइप की गुड्स परचेज करते हैं? वी ऑल आर कंज्यूमर। तो हम किस टाइप के गुड्स अपने घर में यूज करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लेंगे ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल LED, कार, AC एटसेट्रा, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स कैटेगरी में आती हैं। व्हाई दीज आर ड्यूरेबल गुड्स? क्योंकि इसको हम लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं अपने घर में। मीन्स कंज्यूमर इन गुड्स को सेवरल ईयर्स के लिए यूज करता है। और दूसरी इनकी फीचर क्या है, इनकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है बच्चों? हाई होती है। सो मीनिंग ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which we can use for several years and which are high in price. For example, car, AC, LED, etc. हाँ जी, सेकंड किस टाइप की गुड्स यूज करते हैं हम कंज्यूमर्स? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आप एग्जांपल ले लो, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारी सेमी ड्यूरेबल कैटेगरी में आती हैं। व्हाई दीज आर सेमी ड्यूरेबल? आप क्लॉथ्स के एग्जांपल लो, हम इसको कई सालों तक तो यूज नहीं करते, 1 या 2 साल तक यूज करते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच वी कैन यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मीन्स इसका जो यूज है कंज्यूमर 1 या 1 से ज्यादा टाइम के लिए करता है, 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इसका यूज करते हैं। वो कौन सी गुड्स होती हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरी है बच्चों नॉन ड्यूरेबल, मीन्स सिंगल यूज्ड गुड्स। हाँ जी, नॉन ड्यूरेबल भी कह सकते हैं या इसको सिंगल यूज गुड्स भी कह सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसको हम स्टोर ना कर सकें, जिसका हम यूज एक बार ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल फूड आइटम्स लाइक मिल्क ले लो, कोई वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, ये सारी क्या है बच्चों? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? विच वी कांट स्टोर, जिसका हम सिंगल यूज ही करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? नॉन ड्यूरेबल। फोर्थ है बच्चों सर्विसेज। हाँ जी, कल जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो जो गुड्स होती हैं वो तीनों गुड्स की कैटेगरी में है। जो गुड्स होती हैं वो किसी मटेरियल की बनी होती हैं, और जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन मटेरियल गुड्स होती है, वो किसी सर्विस मटेरियल की नहीं बनी होती। और दोनों ही मिलके मींस गुड्स और सर्विसेज मिलके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। सो दैट सर्विसेज की कैटेगरी में क्या आएगा बेटा? ये नॉन मटेरियल गुड्स की कैटेगरी है। मींस इसमें सर्विसेज ही आएंगी, लाइक डॉक्टर की सर्विसेज ले लो, या आप लॉयर की सर्विसेज ले लो, टीचर की सर्विसेज ले लो। दीज ऑल्सो सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो ये सारे क्या थे बच्चों? टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस हियर, हु आर द कंज्यूमर्स?
हाँ जी, ये जो हमने चारों टाइप्स पढ़े हैं बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज के, इनको खरीदने वाला कौन है? वो कंज्यूमर है, वी नो। बट कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो कंज्यूमर तीन टाइप से हम इसको आगे डिवाइड करेंगे बच्चों कंज्यूमर्स को। इसमें सबसे पहले आ गए हाउस होल्ड, मीन्स फैमिलीज आ गई जो पर्सनली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल गुड्स खरीदते हैं। हाँ जी, सेकंड है बच्चों गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर, हम इसको कंज्यूमर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए, स्पेशली जो हमारी बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए जो है फूड आइटम्स परचेज करती है, लाइक मेडिसिन फ्री में देने के लिए, क्लॉथ्स और स्टेशनरी, ये सब चीज़ें, या फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अपनी बीपीएल फैमिलीज के लिए एज अ कंज्यूमर परचेज करती है, इसलिए कंज्यूमर की कैटेगरी में गवर्नमेंट भी आती है। तीसरी है बच्चों नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करती हैं, लाइक इसमें एनजीओज आ गई बच्चों। आप इसमें एग्जांपल टेम्पल्स की ले सकते हो, और गुरुद्वारा की एग्जांपल ले सकते हो, डेरा की एग्जांपल ले सकते हो। तो दीज आर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ये भी गुड्स परचेज करती हैं बच्चों, इसलिए कंज्यूमर की कैटेगरी में आती है। सो कंज्यूमर की कैटेगरी में तीन टाइप के कंज्यूमर्स आते हैं। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये सारे कंज्यूमर्स हैं। ये कंज्यूमर्स इन गुड्स को परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स बताने हैं बच्चों आपको, इसके कंपोनेंट्स। हाँ जी, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं? बाय हाउस होल्ड, बिकॉज कंज्यूमर की कैटेगरी में हाउस होल्ड आता है, तो जो भी वो गुड्स खरीदने पे खर्च करेगा वो कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होएगा? बाय हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड्स। दूसरा है बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन consumption expenditure by non profit institutions। हाँ जी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो हमने अभी कंपोनेंट्स पढ़े हैं, मींस जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो कौन कौन करता है? हाउस होल्ड करता है बच्चों पर्सनली वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, गवर्नमेंट करती है फॉर बीपीएल फैमिलीज, और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो ये तीनों क्या है बच्चों? छोटा सा क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने कंज्यूमर गुड्स को तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अगली प्रोड्यूसर गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बच्चों प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ जी, प्रोड्यूसर भी गुड्स परचेज करता है बच्चों। वो किस टाइप के गुड्स परचेज करता है? वो दो टाइप के गुड्स परचेज करता है, कैपिटल गुड्स और दूसरी है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी, ये कल हम पढ़ के आए हैं। हाँ जी, प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड्स परचेज करता है वो सारी फिक्स एसेट्स होती हैं, लाइक आप इसमें प्लांट मशीनरी के एग्जांपल ले सकते हो,
और जो इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज करता है बच्चों, क्या यूज करता है, रॉ मटेरियल। जो प्रोड्यूसर है वो दो टाइप के गुड्स परचेज करता है, कैपिटल गुड्स, दीज आर फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, और इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल। तो हम किसको कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कैपिटल गुड्स के ऊपर है। हाँ जी, तो कैपिटल गुड्स में हमने एग्जांपल लिया बच्चों प्लांट मशीनरी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल गुड्स है उसको कंज्यूमर परचेज नहीं करता, उसको कौन परचेज करता है बच्चों, प्रोड्यूसर। इसका मीनिंग देखो, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड विच आर फिक्स्ड एसेट्स एंड विच आर हाई इन प्राइस। मीन्स प्रोड्यूसर इनको परचेज करता है और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक इसको यूज करता है, और जिनकी प्राइस भी क्या होती है बच्चों, हाई होती है। दोबारा से फिर सुनो बेटा इसका मीनिंग, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which producer can use in production process for several years and which are high in price। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक यूज करता है, जिसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्विपमेंट ले लो, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है बच्चों, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर goods but all producer goods are not capital goods। आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। आपने प्रोड्यूसर गुड्स में दो गुड्स पढ़ी, कैपिटल गुड्स, और दूसरी क्या पढ़ी थी बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें आपने रॉ मटेरियल की एग्जांपल ली थी अभी अभी। ऑल कैपिटल गुड्स जिसमें हम मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं, आर प्रोड्यूसर गुड्स, इजंट इट। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स में तो दोनों आ गई, जिसमें मशीनरी भी आ गई और रॉ मटेरियल भी आ गया। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल कैपिटल गुड्स को तो हम प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं, नो डाउट, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स आती हैं बच्चों, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल नहीं आता। आपने इसको पढ़ना है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक और अराइज हो रहा है बच्चों, हाँ आपने कैपिटल गुड्स में मशीनरी की एग्जांपल ली, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपने खुद सोचना है, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। क्या मशीन्स कंज्यूमर गुड्स नहीं हो सकती? You have to think about it. Later on we will discuss this. Okay बच्चों, आज के लिए इतने काफी।